क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया चौथा टी20 मैच टीम इंडिया ने जीत लिया और अफ्रीकी टीम की बेहद बुरी हालत कर दी। सिर्फ 87 रन पर पूरी अफ्रीकी टीम को ढेर कर दिया और अफ्रीका को 82 रन से कुचल दिया। अब इस मैच में जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत बेहद ज्यादा उत्साहित हैं और पंत ने बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही साथ जीत के बाद पंत ने जीत के हीरोज के नाम भी बताए, नाम भी गिनाए। जी हाँ, सिर्फ दिनेश कार्तिक जीत के हीरो नहीं है बल्कि 4 और खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने मैच को पलट दिया और अफ्रीकी शेरों के जबड़े से मैच को छीन लिया। लेकिन यहीं पर पंत ने एक बड़ा नाम लिया ही नहीं। या तो पंत जानबूझकर उसका नाम लेना भूल गए या फिर पंत नाम ही नहीं ले पाए। तो कौन है वो जीत के 5 हीरो और क्यों 5वां नाम हैरानी भरा और किसका नाम भूल गए ऋषभ पंत, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत ने पहले 2 मैच में हार के बाद जबरदस्त वापसी की है और अफ्रीकी टीम को वो जवाब दिया जो उनके लिए हमेशा याद रखने जैसा है, क्योंकि 82 रन की हार टी20 मैचों में बहुत बड़ी हार होती है और टीम इंडिया ने करके दिखाया है। इस मैच में जीत के लिए दिनेश कार्तिक की पारी को याद किया जा रहा है। कार्तिक ने ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली, लेकिन पंत ने सिर्फ कार्तिक को जीत का हीरो नहीं माना है बल्कि ऋषभ पंत ने 5 नाम लिए और 5वां नाम सबसे बड़ा और हैरानी भरा है। लेकिन एक नाम वो भूल गए। तो सीधे हीरोज पर आते हैं जिनके नाम कप्तान ऋषभ पंत ने लिए। तो जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत का इंटरव्यू हुआ जिसमें पंत ने कहा कि मैं हमेशा प्लानिंग के सही एग्जीक्यूशन की बात करता हूं और हमने यहां पर सही तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया और उसका नतीजा जीत के रूप में, बड़ी जीत के रूप में सबके सामने। पंत ने कहा कि ये टीम की जीत है क्योंकि इस जीत में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा। ऋषभ पंत ने हालांकि पहला नाम दिनेश कार्तिक का ही लिया। पंत ने कहा कि दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से पारी को एक्सेलरेट किया, वो कमाल का था और जो हमारी टीम 120-30 के आसपास जाती हुई दिख रही थी उसे 170 तक पहुंचा दिया और ये दिनेश कार्तिक ने किया। ये सिर्फ दिनेश कार्तिक का कमाल था। कप्तान ऋषभ पंत ने मैच के दूसरे हीरो के रूप में हर्षल पटेल का नाम लिया। जी हां, हर्षल ने भले ही एक ही विकेट लिया लेकिन पंत ने कहा कि हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और पंत ने कहा कि हर्षल ने जो रनआउट किया वो सबसे खास था और मिलर को जिस बॉल पर आउट किया उसने टर्निंग पॉइंट का काम किया और भारत के कब्जे में मैच को डाल दिया। पंत ने तीसरे हीरो के रूप में आवेश खान का नाम लिया। ऋषभ पंत ने कहा कि आवेश खान लगातार पिछले 3 मैचों में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था लेकिन दुर्भाग्य से उसे विकेट नहीं मिल रहे थे, मगर यहाँ पर सारी कसर आवेश ने निकाल दी और उस एक ओवर में जिसने आवेश खान ने 3 विकेट लिए उसने भारत की झोली में पूरा ही मैच डाल दिया और इसीलिए पंत के लिए जीत के तीसरे हीरो आवेश खान रहे जिन्होंने 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। पंत ने चौथे हीरो और दिग्गज के तौर पर युजवेंद्र चहल का नाम लिया। पंत ने कहा कि चहल ने एक बार फिर कमाल की बॉलिंग की और स्लो पिच पर कैसे बॉलिंग की जाती है चहल ने दिखा दिया। पंत ने कहा कि चहल को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बॉल कहां डालनी है, कितनी कम स्पीड से डालनी है, उसे सब कुछ पता है और उसने शानदार एग्जीक्यूशन किया और सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अब 5वां नाम ऋषभ पंत ने हार्दिक पांड्या का लिया जिन्होंने शानदार खेल दिखाया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की। पंत ने हार्दिक की कार्तिक के साथ साझेदारी को भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि इन दोनों की पार्टनरशिप ने हमें मैच में आगे कर दिया और फिर हम आगे ही रहे और हार्दिक भी मैच का हीरो है। अब यहाँ पर ऋषभ पंत ने हार्दिक का नाम तो जरूर लिया लेकिन 5वें हीरो के तौर पर लिया, लेकिन हार्दिक का नाम दिनेश कार्तिक के साथ शुरुआत में ही लिया जाना चाहिए था क्योंकि जिस तरह की मुश्किल पिच थी वहां पर रन बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी नए नवेले कप्तान बनाए गए हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में रन बनाए, जिस तरह से अच्छी पारी खेली वो कमाल की थी, लेकिन पंत ने 5वें हीरे को तौर पर हार्दिक का नाम लिया। अब यहीं पर कप्तान ऋषभ पंत एक नाम भूल गए और वो है भुवनेश्वर कुमार। जी हां, पहले ही ओवर से कैसे प्रेशर बनाना है और कैसे विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलना है, इस सीरीज में भुवी ने ऐसा करके दिखा रहे हैं। हर मैच में भुवी ने वो किया और यहाँ भी भुवनेश्वर कुमार ने वही किया। यही वजह रही कि फिर लगातार उनके विकेट्स भी गिरे। भुवनेश्वर ने हालांकि 2 ही ओवर बॉलिंग की और कोई विकेट भी नहीं लिया लेकिन सिर्फ 8 रन दिए और कमाल का प्रेशर बनाया और मैच को बनाने में, मैच को भारत की झोली में डालने में बड़ा योगदान दिया। लेकिन पंत ने भुवी का नाम लिया नहीं। अब या तो पंत भुवी का नाम लेना ही भूल गए या फिर जानबूझकर नहीं लिया। अब जानबूझकर तो पंत ऐसा शायद नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हो भुवी जीत के हीरो हैं। भले ही उन्हें विकेट नहीं मिले लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने प्रेशर बनाया जिसके बाद ही विकेट निकल पाए। तो कुल मिलाकर भारत की जीत के हीरो 5 नहीं बल्कि 6 हैं। हालांकि पंत ने 5 ही नाम लिए और 5वां नाम भी हैरानी भरा रहा क्योंकि वो नाम पहले लिया जाना चाहिए था हार्दिक पांड्या का और भुवी का नाम लेना तो पंत भूल ही गए। तो आपको क्या लगता है, पंत की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या यही खिलाड़ी है जीत के हीरो या फिर कोई और भी है छुपा रुस्तम? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो वैसे तो केएल राहुल लंबे समय से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में राहुल ने जो खेल दिखाया वो कमाल का है और इसी वजह से विराट कोहली की कप्तानी छोड़ते ही रोहित शर्मा को जब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया तो केएल राहुल को उप कप्तान बना दिया गया। राहुल ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब जैसे ही राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए हैं तो खुद केएल राहुल काफी पीछे छूट गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि आगे अब ना तो राहुल को कप्तानी मिलने वाली है और ना ही उप कप्तानी, और संभावना तो यहाँ तक है कि राहुल की टीम में वापसी तक मुश्किल हो जाए, क्योंकि चोट ने पूरी तरह से राहुल को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। और पिछले 7 महीनों में ये चौथा मामला है जब चोट की वजह से राहुल को टीम इंडिया के साथ सीरीज छोड़नी पड़ी है, उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है। सबसे पहले नवंबर 2021 में राहुल के बाईं जांग में खिंचाव हुआ और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से वो बाहर हो गए। अब फिट होकर वापस आए ही थे तो फरवरी 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हो गई और 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। फरवरी के आखिर में फिर राहुल की हैमस्ट्रिंग ने दिक्कत दी और इस बार श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। इसके बाद मार्च 2020 में श्रीलंका के खिलाफ राहुल इसी हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से भी बाहर हो गए और लंका के खिलाफ खेल नहीं पाए। इसके बाद आईपीएल जरूर खेले, लेकिन जैसे ही अपने देश के लिए, भारत के लिए खेलने की बारी आई तो जून 2022 यानी कि इसी महीने इसी दिन राहुल की ग्रोइन में दिक्कत हो गई और राहुल एक बार फिर से 5 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। अफ्रीका सीरीज में राहुल नहीं खेलेंगे। अब इस बार तो राहुल की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज के साथ साथ इंग्लैंड दौरे से भी केएल राहुल बाहर हो सकते हैं, जहां 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे और T20 खेले जाने हैं। राहुल का पूरा इंग्लैंड दौरा खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है वो भी देखिए और समझिए। तो राहुल T20 सीरीज से बाहर हैं, उनकी जगह पर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे और ईशान किशन चल पड़े तो फिर तो राहुल के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा ईशान किशन को खासा बैक करते हैं और बाएं हाथ के किशन चल पड़े तो राहुल के लिए आगे टीम में आकर खेलना बहुत दूर की बात हो जाएगी। और ऊपर से ऋतुराज ने भी लंबे हाथ दिखा दिए तो फिर तो राहुल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाएगी। कप्तानी और उप कप्तानी तो छोड़ ही देनी चाहिए, ऊपर से अगर पंत ने शानदार कप्तानी की, सीरीज को जिता दिया, फिर तो हर जगह हर तरफ पंत की जय जयकार होगी और राहुल की कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि राहुल की कप्तानी टीम इंडिया के लिए अब तक पूरी तरह से फेल रही है। तो आईपीएल में भी उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े होते रहे और इसीलिए ऋषभ पंत कप्तानी की दौड़ में राहुल से आगे निकल जाएंगे और रोहित का डिप्टी ऋषभ पंत को बनती देर नहीं लगेगी। वहीं इंग्लैंड सीरीज में होने वाले टेस्ट मैच में राहुल की जगह पर शुभमान गिल को खिलाया जाएगा, उन्हें ओपनिंग का मौका मिलेगा। और जिन शुभमान गिल की जगह पर पिछले साल इंग्लैंड दौरे में खेलकर राहुल ने वापसी की थी, फिर कप्तानी तक भी पहुंचे, और वही शुभमान गिल यहां पर राहुल को नॉकआउट कर सकते हैं और इंग्लैंड में गिल चल पड़े तो फिर तो राहुल के लिए टेस्ट टीम में आना, जगह बना पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुजारा वैसे ही चल पड़े हैं और पुजारा को खेलना तय है। और फिर वहां भी T20 और वनडे मैच भी होने हैं, जहां एक बार फिर से राहुल के सामने कई खिलाड़ियों की चुनौती होगी। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।